सूर्य हुआ है रोमांटिक और साउली ने बस में किया है छोटो माँ को। तो नयनतारा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि नयनतारा और सूर्य पति पत्नी हैं और इस बात से बहुत ज़्यादा जल रही है, चिढ़ रही है साउली, और वो ये सब कुछ देखकर आग बबूला हो चुकी है। हालांकि उसने लास्ट एपिसोड में सूर्य को अपने कमरे में ले जाने के लिए मजबूर तो कर दिया है, लेकिन सूर्य वहाँ पर बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया हूँ, किस तरीके से इससे निकलूँ, इससे बचूँ, क्योंकि ये तो मुझे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही है। और तभी वहाँ पर आ जाती है नयनतारा, जो व्हील चेयर होती है उसी पर लटक कर आती है और कहती है मैं आ गई, आप अपने पास बुला रही थी ना, तो लो मैं आ गई हूँ, आपकी देख रेख मैं करूँगी। लेकिन नयनतारा को देखकर सावली कहती है फिर से आ गई, सूर्य से निकालो यहाँ से हमारे कमरे में से। लेकिन सावली कहती है कि अगर तुमने इसे नहीं निकाला ना तो मैं यहाँ पर चैन से सो नहीं पाऊँगी, मेरा ध्यान कौन रखेगा, ये तो हर टाइम बकबक करती रहती है। तो नयनतारा यहाँ पर कहती है कि सावली दी, आप इतनी बुद्धू कैसे हो सकती हो, ये मेरा और मेरे पति का कमरा है, और अगर आप यहाँ रहोगी तो क्या मेरे पति आपके साथ आपके बेड पर बैठेंगे, इस बेड पर सोएंगे, ऐसा मैं कैसे करने दे सकती हूँ, आप तो बिल्कुल बुद्धू हो सच में। तो आपकी देख रेख करने के लिए हम यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ और डॉक्टर बाबू जो हैं वो भी यहीं पर हैं। तो जैसे ही धीरे धीरे करके सावली शांत होती है, उसको नींद आने लगती है, तो सूर्य छोटो माँ को वहाँ पर रुकने के लिए कहते हैं कि आप थोड़ी देर यहीं पर बैठो, मैं भी आता हूँ। तो सूर्य और नयनतारा कमरे से बाहर निकल जाते हैं। तो आपको एक छोटा सा रोमांटिक मोमेंट जो है इन दोनों का, पति पत्नी का, वो आप सबको देखने को मिलेगा। और उसके बाद ये सब कुछ सावली जो है वो देख लेती है और तुरंत ही आग बबूला होकर वो उठ पड़ती है और जो छोटो माँ है को अपने वश में कर लेती है। मतलब तुरंत ही आँख खोलकर छोटो माँ के सामने आकर खड़ी होगी और उसे छोटो माँ देखकर बिल्कुल डर जाएगी और वो ना अपनी बड़ी बड़ी आँखों से एक कुछ जादू तंत्र मारती है, वो उनके बिल्कुल वश में हो जाती है और बेहोशी होकर वहीं चेयर पर लेट जाती है, सो जाती है, मतलब इस तरीके से। और तभी सावली अपनी मैजिक से जो कैंडल रख कर गई थी नयनतारा, उसको गिरा देती है और बेड वगैरह पे, चेयर वगैरह पे आग लगने लगती है और उस पर साड़ी भी फेंक देती है वो। तो फिर शोर मचाने लगती है, सूर्यो 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 तुम कहाँ हो। तो सूर्यो भाग कर आता है और देखता है कि कमरे में आग सी लगी हुई है, वो शोर मचाता है। तभी घर के बाकी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, नयनतारा भी आती है। तो सावली कहती है कि ये आग ना नयन ने लगाई है, उसने जानबूझकर यहाँ पर कैंडल रख दी और वो गिर गई, आग लग गई, और उसने मेरी साड़ी वगैरह जो तुमने मंगवाई थी ना वो भी उसने जला दिया। तभी नयन कहती है नहीं डॉक्टर बाबू, आपको तो पता है कि मैंने ये सब नहीं किया, और छोटो माँ से पूछ लीजिए, जब मैंने यहाँ पर मोमबत्ती रखी थी वो सही रखी थी, मैंने उसको नहीं गिराया था। तो बहुत चिल्लाचिल्ली होती है। उसके बाद सूर्य कहता है कि चलो छोटो माँ को देखते हैं, इतना शोर शराबा हो रहा है, ये सो कैसे रही है, उठी क्यों नहीं। तो देखते हैं तो वो एक तरह से बेहोश सी पड़ी है, सब उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सूर्य जो है वो थोड़ा सा पानी उनके ऊपर डालता तो अचानक से उठ जाती हैं और कहती है क्या हुआ, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। तो सूर्य पूछता है कि यहाँ पर आग कैसे लगी, नयनतारा ने लगाई क्या, नहीं पता कैसे हुआ, क्या हुआ। उसके बाद सूर्य भड़कता हुआ सावली को अपनी गोदी में उठा लेता है और उसको कमरे से लेकर बाहर चला जाता है और नयन ये सब देखती रहती है और सावली मुस्कुराती रहती है।